अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से चलाए जाने वाला तेलंगाना का पहला आधार सेवा केंद्र माधोपुर में काम करना शुरू कर दिया है। इस मरकज पर रोजाना 1000 नए इंद्रजात और अपडेट की गुंजाइश होगी और आवाम आधार से मुतालिक दूसरी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं, जैसे नाम की तस्हीह, पते की तब्दीली, मोबाइल नंबर वगैरह शामिल है। इस मरकज से इस्तेफादा करने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो ऑनलाइन पर अपॉइंटमेंट लें। इतवार के बशमूल हफ्ते के 7 दिन सुबह 9:30 बजे तक 5:30 बजे शाम ये खुला रहेगा। एयर कंडीशन की सहूलत के साथ बैठने का माहौल इंतजाम रखा गया है। 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट और लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त में होगा, जबकि दूसरों से 50 रुपये की मामूली फीस ली जाएगी। शहर में आज दूसरे दिन भी एक खातून मोटरसाइकिल सवार हादसे में हलाक हो गई। इस मरतबा 35 साल के सरिता को किसी बस ने नहीं बल्कि एक ट्रक ने 3:30 बजे राधिका जंक्शन के पास रौंद डाला। बताया जाता है कि सरिता ECIL से राधा जंक्शन की सिर्फ जा रही थी और यूटर्न लेने की कोशिश की। इसी दौरान वो गिर पड़ी और लारी के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी बरसर मौत हो गई। कुशाईगढ़ पुलिस ने ड्राइवर नरेंद्र को हिरासत में ले लिया है और मसरूफ तहकीकात है। कल बंजाराहिल रोड नंबर 12 पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोहिनी सक्सेना RTC बस की टक्कर से हलाक हो गई थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने जिद्दा से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 60 तोले सोना जब्त किया। बताया जाता है कि मुसाफिर ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस सोने को छुपा रखा था। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। साबरबाद पुलिस कमिश्नर VC संजना ने आज 3 अफराद को PD एक्ट के तहत जेल भेज देने के काम जारी किए। पुलिस की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक इनमें हाउसिंग बोर्ड का 35 साल नासिरुद्दीन, श्रीरामपल्ली राजेंद्र नगर का 31 साल मोहम्मद कलीमुद्दीन और हसन नगर का 37 साल मोहम्मद साबिर शामिल हैं। कारवन के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने आज हकीमपेट टोली चौकी और तालागड्ढे में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान के कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। कौसर मयूद्दीन ने आवाम से अपील की कि वो मामूली बीमारियों के लिए बस्ती दवाखानों से इस्तेफादा करें, जहाँ तिब्बी मायने के लिए माहिर डॉक्टरों और दवाएँ दस्तियाब की गई हैं। और तमाम मैं सबसे पहले तमाम बस्ती के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर आए तमाम नौजवान का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के अंदर एक तस्वीर होने का इख्तिताम में है इंशाअल्लाह में कमेटी के आसपास में भी और एक गवर्नमेंट यूनिट के लिए मुकम्मल कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन अमल रहेगा और साथ ही साथ
हकीकत में पिछले 3-4 साल से लगातार बच्चों के लिए एक जूनियर कॉलेज के लिए कोशिश की जा रही थी। तो सभी न होने पर कई रुकावटें पैदा हुई और आज से 10 या 12 दिन पहले जमालों के लोग आकर जो गवर्नमेंट स्कूल पहाड़ पर है वहां पर लैंड का आइडेंटिफाई किया गया बच्चों का और बच्चों के लिए जूनियर कॉलेज के लिए इंशाल्लाह 10-12 दिन में तक वो जमीन अलाट होने के बाद 21 लाख के फंड से वहां पर एक जूनियर कॉलेज का बिल्डिंग का इस्तेमाल बनाएगा और उसी तरीके से आपके हकीकत हो या हकीकत कुत्ता हो या दीगर उसके कारोबार के अंदर हर जगह पर बस सिलाने आपके डेवलपमेंट के काम जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल के लिए रात दिन मेहनत कर रहे जमात के तमाम जिम्मेदार इंशाल्लाह और कुछ काम बाकी होंगे वहाँ के तमाम मसाइल जल्द से जल्द चलेगा और एक मतला यहाँ पर आए हुए तमाम नौजवान बुजुर्ग का और हकीकत कुटी के तमाम लोग को मुबारकबाद देते हुए और मैं मंगलहाट के इलाके में वाकई घोड़े की खबर के कब्रिस्तान पर बड़े धड़ल्ले से कब्जों और मलियात की तामीर का सिलसिला जारी है और कोई भी गिरतमंद मुसलमान उसको रोकने आगे नहीं आ रहा है। बताया जाता है कि काबिजीन इन मलियात के लिए एडवांस और किराए के तौर पर लाखों रुपए ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के इल्म में यह बात लाई गई तो उन्होंने वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स को मायने और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के इकदाम की हिदायत दी, लेकिन ये टीम आई और चली भी गई। मलियात की तामीर के लिए कब्रिस्तानों को शहीद भी किया गया। देखना है कि वक्फ बोर्ड गैर मजाज काबिजीन की इस जिद्दा दिलेरी पर क्या कार्रवाई करता है। साइंसी इदारे इसरो ने आज PSLV C-47 रॉकेट को कामयाबी के साथ दाग दिया। इस तरह हिंदुस्तान खला में 300 बैरूनी सैटेलाइट छोड़ने का संग-ए-मेल तय कर चुका है। वज़ीर नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन रेड्डी ने इस कामयाबी पर इसरो को मुबारकबाद दी। I am extremely happy to declare that PSLV C-47 precisely injected Cartosat 3 and 13 customer satellites successfully in the desired orbit of 509 kilometers. Cartosat 3 is the Indian highest resolution civilian spacecraft. It is also a most complex and advanced Earth observation satellite ISRO has built so far. I must congratulate and compliment the satellite team over the entire ISRO for building and launching such a wonderful satellite. Also, I must compliment and congratulate the launch vehicle team for achieving this wonderful success. Let me once again wish or once again greet the entire ISRO team for such a wonderful success. At the same time, such type of success, again contributions from reviewed teams, SR team and industry, I am greatly acknowledging their contributions. My dear friends, having achieved such a wonderful mission, you may be asking, what next? Our job is very, very simple. We are having 13 missions up to March. These 13 missions comprises of the 6 launch vehicle missions and 7 satellite missions we are targeting before March. Our hands are full. As usual, the team ISRO will rise to the occasion and meet the challenges and requirement and make every mission a grand success. Thank you. Jai Hind.
Congratulations once again to the entire launch vehicle and spacecraft community for accomplishing such a wonderful, successful mission of PSLV C-47 Cartosat 3. This again reinforces our confidence in the launch vehicle as a very reliable launcher, capable of placing our spacecrafts in precise orbits, and also carrying out the missions for our customers in a very successful and precise manner. So let me take this opportunity to congratulate all the team, launch vehicle team spread across different centers, as well as the spacecraft team across all centers for building this launch vehicle as well as spacecraft for this mission. Let me wish for the Cartosat 3 team further activities leading to its operationalization to accomplish our goals of achieving very precise mapping of this world. I also want to wish the customer satellites all the best for their continued activities and then reaching the intended objectives of the mission. And we wish all the best to you once again. And let me take once again the opportunity to thank the entire community of ISRO for continuing to progress with our increased rate of production of launch vehicles and satellites, and all the industrial partners who built the rocket, from hardwares to subsystems, assemblies, testing, and integration, and accomplishing this majestic feat of this launch vehicle as well as satellite. Hats off to you. Thank you so much. Good morning to all of you. As Chairman ISRO mentioned, the most advanced satellites ever built by, advanced Earth observation satellite ever built by ISRO, and the first satellite in the third generation of Cartosat series has successfully deployed in its intended orbit. Let me congratulate the entire team, entire ISRO team, who are responsible for such a wonderful achievement, and I acknowledge and appreciate the dedicated and committed efforts put in by all of you. The realization of Carto 3 has witnessed a totally new development in the advanced technological area across the board, in all the domains, right from the payload, the communication system, the optical system, and the sensors, and so on. The highest ever achieved resolution, spatial resolution of about a foot, and that too with a much higher swath that demanded a very high data throughput, and we have developed a high data throughput Ka-band communication, 8PSK modulation, and the highest data rate of 2.88 gigabits per second compared to 640 megabits per second in the earlier mission, and terabits of solid state recording capability on board, and across the board a number of developments happened, totally new thermal design, and the total satellite design was such an innovative thing. So let me once again congratulate the whole team, and all of us know that the realization, the technology involved in the realization of each and every satellite is unique, distinct from, very distinct from each other, and that too, it becomes very complex when multiple such satellites are being realized simultaneously. That was the case for Cartosat 3. 4 more satellites were being realized at UR Rao Satellite Center concurrently along with the Cartosat 3. Let me salute the entire team. I take this opportunity to once again express my sincere gratitude to all of you, and let me wish our mission team to take over this newly born, new generation satellite, to see that the coming days, coming months and years, the satellite will serve in a much better version to all the prospective users of our nation. Thank you very much. Respected Chairman, elders, and my dear colleagues, good morning to one and all. My heartiest congratulations to one and all for making the PSLV C-47 Cartosat 3 a grand success, and I congratulate all the spacecraft team and the users for success in all their future activities. In SJC Shah, we had a 3 launch campaign going on simultaneously. I congratulate all the technical team, support staff, and all the employees who worked 24/7 to make all this launch happen in time. And we are gearing up for the future
launches as mentioned by our beloved chairman, and I assure that SJC Shah will be doing all the activities to carry out these missions in time by this set 13 missions. The ground segments and as well as the infrastructures in both SPRAB and SPP and in WALF, we are gearing up to make these launches happen. I wish and congratulate all the team who participated in this launch. Thank you. Good morning to all. A special good morning to my colleagues and friends in LCC, FCC, ISTRAC, ground stations and other centers who are not physically present here. Yet another wonderful launch of PSLV. Yet another wonderful, beautiful mission of PSLV. I was just sitting and going through the reference paper that was given prior to the launch, and almost all the events, critical events, are matching exactly as we desired. And that shows the maturity we had achieved in this launch vehicle, PSLV. PSLV C-47, as you have seen, had injected Cartosat and 13 other nanosatellites into the desired orbit as precisely as possible. We have the preliminary orbit available, and it matches well within our expectation. PSLV was in its full configuration, in its full glory and full configuration with 6 motors, 6 S12 motors strapped onto its core, and the PS4 also was in its full configuration with the full loading. And also, in this particular mission, we had the PSLV was navigating using our own Vikram 1601 processor, which was designed in ISRO and which for the first time has been realized and fabricated within our own country, within this country. And the performance of that processor, Vikram 1601, realized in SCL. SCL is really fantastic. So this is the processor. This is something like a Deshi version of our Vikram 1601, fully Deshi version. We can hats off to the total team who has realized this. And we have this Cartosat 3, which is a next generation or probably next to next generation in this series. It was a wonderful mission. How this has been possible? This has been possible because of the untiring effort put in by you people, each and every member of ISRO team, who have been working relentlessly for the past 3 to 4 months across all centers. I have to really say big thanks. I owe a big thanks to each and every one of you, and I take this opportunity to thank not only each and every one of you, but all our family members, our parents, our children, our spouses, who enable us to deliver what is expected of us, what is demanded of us, what is demanded by our country. We deliver through ISRO. And a special token of appreciation and gratitude to all the family members who cooperate without any murmur of protest or without any domestic issues. That is the main reason why we are able to stay here, why we are able to stay back, wherever, in whichever center it is, so that all the demands, whatever is required, demanded from our organization for our nation is met in toto. We have an excellent review mechanism. We have a hierarchical review system where a lot of review committees are there. I specifically want to acknowledge all the review committees, because through all these committees we ensure that only very good components, very good subsystems, and very good systems get into the mission and fly in this mission, in every mission. I specifically thank the chairman and members of Flight Readiness Review, the chairman and members of Mission Readiness Review, and Launch Authorization Board, which meticulously goes through each and every performance of each and every system and gives us a very good system for and clearance for the launch. Yes, sir. And I want to thank each and every system development agency, space transportation system, system reliability entity spread across all centers of ISRO, so that we always get very good design, very good systems delivered in time. I have a very good project team with Vehicle Director Sri N.S. Srikanth, with Associate Vehicle Director Sri M.J. Lal, a couple of Deputy Project Directors like V.P. Unnikrishnan, Chandramouli, Suresh Nair, Ajit, then Joyas, Vishnu, Pramod, and all those people with project managers, with a couple of project managers and young talent, really talented, who is always on their toes to see that the best systems are delivered for PSLV. I take this opportunity to thank each and every one of you, and also our industry partners who are spread across the whole length and breadth of a country, who delivers high quality systems for us. A special thanks to
Chairman ISRO, who continuously monitors each and every progress of the activities, and keeps on giving very good suggestions, very valuable guidance, and very valuable advice for us. Thank you very much, sir. All center directors, with no exception, has always been with us and continuously guides us with inspiring words and full motivation. Special thanks to Director VSSC, who is continuously with us. And I take this opportunity to wish the very best for Cartosat 3. I wish the very best for this Cartosat 3 for a very good time in orbit, beaming excellent images for many, many years to come. Thank you very much. Thank you all. Congratulations to Team ISRO for this wonderful mission. This mission gives us the third generation high resolution Earth imager in the form of Cartosat 3. Cartosat 3 payload is the most complex payload that we have ever made, and many new technologies has gone into the payload. And with this payload, Cartosat 3 is today one of the best Earth imager in the world. I take this opportunity to congratulate and compliment entire payload team. Because of your dedication and strong determination, we have come to this stage. I also congratulate the entire project team, and also I wish all the best to each and every member of महबूबाबाद पुलिस की सीसीएस टीम ने चैन छीनने वाली एक 4 रुकनी बैनुल रियासती टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 तोले तलाई चैन और 40,000 रुपए की रकम बरामद की। सुप्रीडेंट पुलिस एन कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि ये टोली 5 वारदातों में मुलविस थी, जिनमें से 3 साबिक जिले वरंगल में अंजाम दी गई थी। मुलजिमीन के नाम जयराज कुमार, शुभम नायक, अभिलाष विक्रमाका और शुभम विक्रमाका बताए जाते हैं। इन तमाम का ताल्लुक मध्य प्रदेश के जिले विदिशा से है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे कल शाम महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत महाविकास अघाड़ी ने उन्हें अपना लीडर मुंतखब किया था। उद्धव ठाकरे ने आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की। उनकी बीवी रेशमी ठाकरे भी उनके हमरा थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 17वें चीफ मिनिस्टर होंगे। शिवाजी पार्क में हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जिसमें तवक्को है कि लाखों अफराद शिरकत करेंगे। पुलिस सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम कर रही है। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस विनोद चौबे ने इन इंतजाम का जायजा लिया। सादा लिबास में भी पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा। इसी दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक सवाल उठाए और कहा कि आम मैदानों में ऐसी तकारीब मुनक़्क़िद करने को मामूल नहीं बनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने 2010 में इस इलाके को खामोश जोन करार दिया था।
निजाम साहब नवाब मीर उस्मान अली खान के अरकान खानदान ने आज दिल्ली में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। निजाम दखन के पोतरे नजफ अली खान की क़यादत में मिलने वाले इस वफद में साहेबजादी सारा अली खान, साहेबजादी नूर फातिमा, साहेबजादी फजलिका फातिमा, साहेबजादे मोहम्मद अंस अली खान, डॉक्टर मोहम्मद अली भी शामिल थे। नवाब नजफ अली खान ने मीडिया को बताया कि ये खैर सुगारी मुलाकात थी और इसका मकसद निजाम दखन और मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के अरकान खानदान के साथ एक दूसरे का तारुफ और ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बनाना था। नजफ अली खान ने इस मौके पर एक यादगार मोमेंटो और निज़ाम पर लिखी गई किताब भी प्रियंका गांधी को पेश की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में महबूस साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत की तश्कील का खैरमकदम किया और इन तीनों जमातों के सरबराहों को मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में उन्होंने हफ्ते को जिस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ दिलाया गया उसे सदर जमहूरिया के दफ्तर पर हमला करार दिया, क्योंकि कभी भी सदर जमहूरिया को इतनी सुबह को कोई भी नहीं जगाया। उन्होंने बीजेपी पर सदर जमहूरिया के रुतबे और मर्तबे की तौहीन करने का इल्जाम भी आयद किया। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए टीआरएस के रुकने राज्यसभा जय संतोष कुमार ने शजरकारी के जरिए शहरों को सब्ज़ शादाब बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि किसी ज़माने में पानी फरोख्त किए जाने की खबर को मजाक समझा जाता था, लेकिन आज ये हकीकत है। दिल्ली में लोग 90% खालिस ऑक्सीजन लेने के लिए 15 मिनट पर 299 रुपये खर्च करते हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज राज्यसभा को बताया कि अगर एयर इंडिया को खांगिया नहीं गया तो उसे बंद कर देना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मजीद बताया कि तमाम मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुकूमत ने कौमी कैरियर को फ़रोग़ करने की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर की है। उन्होंने आगे चलकर बताया कि मोदी हुकूमत ने 2018 में 76% अपने हिस्से को फ़रोग़ करने के लिए टेंडर तलब किए थे, लेकिन बोली लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वज़ारत शहरी हवाबाजी के आला अहदेदार और एयर इंडिया के चीफ अश्वनी लोहानी बोली लगाए जाने से कबल इम्कानी सरमायाकारों से बातचीत कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या खांगियाने के पस मंज़र में पायलट्स अपनी मुलाजिमतों से हाथ धो बैठेंगे, वज़ीर मौसूफ ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि यूपीए की हुकूमत ने एयर इंडिया को बचाने के लिए 30,000 करोड़ का माली पैकेज दिया था, लेकिन इसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हिंदुस्तान के पहले और तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच की जगह तब्दील करने का ऐलान किया है। इस तरह पहला मैच अब 6 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। मुंबई में तीसरा और फाइनल मैच होगा। दूसरा T20 मैच केरला के शहर त्रिवतनपुरम में होगा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशाह ने बताया कि दूसरे मैचेस प्रोग्राम के मुताबिक होंगे और इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के पेश नज़र मुल्क भर में हाई अलर्ट होगा। चुनांचे मुंबई पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी फराहम करने में अपनी मजबूरी जाहिर की। इसी दिन मुंबई के दादर में BR अम्बेडकर की याद में एक तकरीब मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें लाखों अफराद शरीक होने की तवक्को है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।